वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। एज सच देखा जाए तो इस वीडियो को हम एक रिवीजन वीडियो कहेंगे, ठीक है। अभी तक के एज अ बेसिक हमने जो भी देखा रिलेटेड टू न्यूक्लिक एसिड उसके बारे में हम जो है वो थोड़ा शॉर्ट में बात करेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो फ्रेडरिक मिक्सचर नाम के जो साइंटिस्ट हैं, जब वो पस सेल को स्टडी कर रहे थे, ड्यूरिंग हिज स्टडी ही फाउंड दैट देयर इज समथिंग प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कुछ तो भी मटेरियल प्रेजेंट है, लेकिन वो उसका केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो पता नहीं कर पाए एंड ही कॉल्ड इट एज न्यूक्लिन, ठीक है। देन लेटर ऑन जब ये न्यूक्लिन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसके बारे में जब डिस्कवरी हुई तो ये पाया गया कि ये जो भी सब्सटेंस है विच वॉज कॉल्ड एज न्यूक्लिन बाय फ्रेडरिक मिक्सचर वॉज एसिडिक इन नेचर एंड दैट इज वाई उसका नाम जो है इट वॉज रिप्लेस्ड फ्रॉम न्यूक्लिन टू न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। देन इसके बाद में ये न्यूक्लिक एसिड जो है ये कितने टाइप के होते हैं, इनके बारे में जब डिस्कवरी हुई तो ये पता चला कि न्यूक्लिक एसिड इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड एज राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड अनदर वन वाज कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इन शॉर्ट दे आर कॉल्ड एज डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। देन उसके बाद में ये पता चला कि ईच ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स विच आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड, while nucleotide are consist of three components. One is pentose sugar, another one is phosphate group and another one is nitrogenous bases, ठीक है। Then इसके बाद में ये हम थोड़ा सा फ्लो चार्ट के थ्रू देखेंगे। देखो सबसे पहले इसे न्यूक्लिन नाम दिया गया, देन लेटर ऑन दे वे आर कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो है ये पता चला कि ये कितने टाइप का है, दो टाइप का है। वन इज डीएनए एंड अनदर वन इज आरएनए, ठीक है। नाउ ईच न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड इज कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। यहाँ पे देखो इस तरह से नहीं, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड जो है वो किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से। ईच न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ थ्री सब्सटेंस। वन इज पेंटोज शुगर, अनदर वन इज फॉस्फेट ग्रुप एंड अनदर वन इज नाइट्रोजनस बेस या बेसिस, ठीक है। देन इसके बाद में ये जो है दे आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स। वन इज राइबोस पेंटोज शुगर, अनदर वन इज डीऑक्सी राइबोस पेंटोज शुगर, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप was used in the form of phosphoric acid, while nitrogenous bases are again of two types. One is purine, another one is pyrimidines, ठीक है। Now purines जो है वो हमें पता है they are adenine और guanine, pyrimidines they are thymine, साइटोसिन और यूरासिल, ठीक है। ये देखा गया कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो इन तीन कंपोनेंट से मिलकर बने हैं। देन इसके बाद में ये देखा गया कि ईच न्यूक्लियोटाइड जो है वो दे आर द सब यूनिट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड के ये क्या हैं, सब यूनिट्स हैं। वन इज डीएनए, अनदर वन इज आरएनए, ठीक है। दोनों ही किससे बने हुए हैं, न्यूक्लियोटाइड से। नाउ डीएनए के बारे में अगर हम देखें तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। इट इज कॉल्ड एज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इसके कई सारे हमने स्ट्रक्चर का डिटेल देखा है, ठीक है। यहाँ पे एडेनाइन, गुआनाइन, थायमाइन एंड साइटोसिन एज अ नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें एडेनाइन विल ऑलवेज पेयर विथ थायमाइन एंड गुआनाइन विल ऑलवेज पेयर विथ साइटोसिन, या फिर हम इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, ठीक है। इनके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है दैट इज हाइड्रोजन
बॉन्ड्स, ठीक है। इसकी वजह से ये आपको कैसा दिखाई देता है, एक ट्विस्टेड लैडर की तरह दिखाई देता है। इसमें प्यूराइन और पायरिमाइडिन का रेशियो जो है इट इज़ ऑलवेज 1:1, ऑलवेज क्या रहता है, 1:1 रहता है। वही अगर हम आरएनए के बारे में बात करें तो आरएनए 2 टाइप का होता है, एक है जेनेटिक आरएनए, दूसरा है नॉन जेनेटिक आरएनए, ठीक है। जेनेटिक आरएनए इज प्रेजेंट इन सम वायरसेस, while नॉन जेनेटिक आरएनए जो है इट इज प्रेजेंट विथ डीएनए, हमेशा डीएनए के साथ प्रेजेंट रहता है, ठीक है। नॉन जेनेटिक आरएनए के 3 टाइप हैं, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए, ठीक है। एमआरएनए जो है ये क्या करता है, डीएनए से मैसेज लेकर जाता है आरआरएनए तक, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन्स, ठीक है। देन आरआरएनए क्या करता है, बाइंडिंग साइट फॉर एमआरएनए, ठीक है, एमआरएनए को बाइंड करके रखता है, ठीक है। और टीआरएनए जो है ये क्या करता है, कोडॉन्स आर ट्रांसलेटेड बाय एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट ऑन एंटीकोडॉन लूप, ठीक है। एंटीकोडॉन लूप जो है उस पर प्रेजेंट रहता है, जो भी एंटीकोडॉन, उसकी मदद से ये टीआरएनए जो है ये क्या कर रहा है, इस कोडॉन को रीड कर रहा है, ठीक है। ये तीनों जो टाइप हैं ऑल ऑफ देम आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस की जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है उसमें एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, ठीक है। नाउ डू यू नो कि हम सभी के बॉडी में जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस कैरी आउट होती है। इवन अगर हम बोले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जिनमें डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करता है और नॉन जेनेटिक टाइप ऑफ आरएनएस प्रेजेंट रहते हैं, उन सब में प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो एग्जैक्टली सेम होती है, ठीक है। एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो सारे ऑर्गेनिजम्स में ये प्रोसेस जो है ये एक आइडियल प्रोसेस है, इट इज़ सेम इन ऑल ऑफ देम, ठीक है, सभी में सेम प्रकार से होती है, इसीलिए ये प्रोसेस को एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस माना जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो भी हमारी बॉडी है, ऑल्दो वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हम सभी जो हैं वो ह्यूमन है, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक दूसरे से अलग हैं। अलग क्यों हैं, इसका कारण ये है कि हमारे बॉडी में जो प्रोटीन बनता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, वो प्रोटीन एक्चुअली डिपेंड करता है हमारे डीएनए के ऊपर, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कहाँ पर से ली जा रही है, डीएनए से ली जा रही है। तो वो डीएनए, और हमें पता है कि हम सबका डीएनए जो है वो एक दूसरे से अलग है, ठीक है। तो जो भी ये हमारा डीएनए है उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है, अकॉर्डिंग टू दैट इन्फॉर्मेशन एमआरएनए उससे कोडॉन के फॉर्म में एक कोड लैंग्वेज तैयार करता है और उसके बाद में आरआरएनए और टीआरएनए की मदद से उसे ट्रांसलेट करके एक प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो इसी वजह से हम सबके बॉडी में जो है वो प्रोटीन्स, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन बोल सकते हैं हम 99% जो है वी ऑल आर सेम, बट दैट 1% मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हमें एक दूसरे से जो है वो 1% अलग बनाता है और वही 1% हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, ठीक है। सो इस तरह से जो है वो इस वीडियो के थ्रू हमने रिवाइज किया कि अब तक के बेसिक्स में जो है वो हमने ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया है इन डिटेल, ठीक है।
तब तक के लिए जो है आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में बेसिक्स में कुछ नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।